नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक मुद्दे पे बात करूँगी, शायद आपके साथ भी होता हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ हमारे आसपास घरों में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बेवजह नफ़रत करते हैं। आप उनके साथ कितना भी अच्छे से रहिए, लेकिन वो आपसे चिढ़े चिढ़े से रहेंगे। आपको देखते ही उनका पारा हाई हो जाएगा, उनके मुँह का रंग उड़ जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ हुआ है और होता रहता है, शायद आपके साथ भी होता हो। तो इसका कारण मैंने सोचा कि आखिर ये आदमी बेवजह नफ़रत क्यों करता है। इसका कई कारण होता है। पहला कारण होता है आपका व्यक्तित्व। अगर आपकी पर्सनालिटी उनसे अच्छी है, आपके बातचीत का तरीका उनसे अच्छा है, आप सिंपल सोबर, उनके तमाम ताम झाम के बाद भी आप उनके आगे बहुत अच्छे दिखते हैं, तो आदमी कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपसे चिढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ था कि एक हम लोग शादी में गए हुए थे। तो वहाँ पर मेरे पास बहुत गोल्ड ज्वेलरी नहीं थी उस समय, और मुझे गोल्ड ज्वेलरी उतनी पसंद भी नहीं है। मैं जो अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ, आर्टिफिशियल मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरी एक ख़ास रिलेटिव जो ऊपर से नीचे तक पूरी सोने की दुकान बन के आई थी, वो पाव भर 1.5 पाव सोना उन्होंने अपने शरीर पर लाद लिया था, और वो मुझे इरिटेट करने, जलाने के लिए ही मेरे रूम में आई और आगे पीछे करने लगी। तो मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरी सिंपल सी साड़ी, सोवर सा मेकअप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो बिना कुछ कहे मुँह बनाकर और हल्की सी रुआसी होकर वो कमरे से बाहर निकल गई। और पूरी शादी वो खिंची खिंची सी रही, चिढ़ी चिढ़ी सी रही। तो मुझे लगा मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन बात यही से थी कि सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें लगा कि मैं उनसे अच्छी दिख रही हूँ। ये उन्हें लगा था, मैं कह नहीं रही हूँ। उनके मन में ये बात आ गई कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, अब पूरे वो खिंची खिंची सी रही। तो बाद में मुझे लगा कि सब कुछ करने के बाद ये मुकाबला नहीं कर पाई है। दूसरी बात क्या होती है कि आपका सच्चा होना। अगर आप बहुत सच्चे हैं, आप बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, तो आज सामने वाला सोच लेता है ना कि ये ईज़िली है, बहुत आसानी से ये हमारी बातों में आ जाएंगी, हम कुछ कहेंगे तो ये मान जाएंगी। और जब कभी आप उसकी बात को नहीं मानते हैं या उसके कहे अनुसार नहीं चलते हैं, तो उस आदमी के सोच पर प्रहार होता है और वो फिर आपसे नफ़रत करना शुरू कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा। वो आपकी परेशानी को तब नहीं समझता, उसे लगता है कि हाँ, ये अच्छे से बात करती है, मेरी सारी बात मान जाएंगी। आपकी अच्छाई को वो गलत रूप में लेता है। अब तीसरी बात क्या होती है कि अगर आप बहुत ईमानदार हैं तो चोरों के बीच में आप फटकेंगे, क्योंकि आपकी ईमानदारी उन्हें चोरी नहीं करने देगी। तो वो आपको कुछ कह तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक गुट बनाकर आपसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उनके रास्ते का रोड़ा हैं। और ये बात आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन उन्हें लगता है कि ये ईमानदार आदमी मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन सबों के पीछे आपके व्यक्तित्व की अच्छाई ही छुपी रहती है, जो वो लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब ये फितरत है, जब इंसान मुकाबला नहीं कर पाता है तो वो चिढ़ना शुरू कर देता है। मैं जब रिसर्च करने गई तो मैं शादीशुदा थी, मेरी बिटिया बड़ी थी। मैं वहाँ गई, मैं अपना वाक़या बता रही हूँ। तो पहले तो लोगों को लगा कि हाँ ऐसे ही, फिर जब उनको लगा, मेरे साथ कुछ लड़कियाँ ऐसी थीं जो अनमैरिड थी, कम एज की थी, लेकिन उनका जेआरएफ नहीं था। मैं शादीशुदा थी, उम्र में बड़ी थी, घर परिवार देख रही थी, सब कुछ करने के बाद मैं जेआरएफ लेके गई थी। तो उन लोगों ने मेरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अनकही चिढ़, एक अनकही साजिश, जैसे मेरे से बात नहीं करना, मैं बैठी हूँ तो उठ के चले जाना मेरे बिना कुछ किए हुए, या ग्रुप बनाना तो मुझे ना शामिल करना उसमें, कि उन लोगों को लगता था कि इनका कैसे हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ। ये आपकी बातें थी, लेकिन वो अपनी कमियों को ना देखते हुए उसका उल्टा वो नफ़रत के रूप में मेरे ऊपर उड़ेलती थी। मुँह पे तो बहुत अच्छा बात करती थी, लेकिन पीछे से सारी बातें पता चलती थी। कि कोई कहता था, कह रही तो बेवकूफ़ है, इनका कैसे निकल गया, इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, इनका कैसे निकल गया। तो शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अपनी जगह सही रहते हैं, अपनी जगह सब कुछ सही रहता है, फिर भी लोग आपसे चिढ़ते हैं।
तो इसका एकमात्र कारण होता है कि जैसा वो चाहते हैं वैसे आप नहीं हैं। वो आपको जैसा देखना चाहते हैं वैसा आप दिखते नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग आपको फटेहाल देखना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके सामने आप बहुत अच्छे कपड़े में, सूट बूट में कॉन्फिडेंस के साथ चले जाएंगे तो वो जल के आधे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चाहत पूरी नहीं हुई है। तो इन सब बातों से मैं निष्कर्ष पर आती हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप मान लीजिए कि आपके कुछ गुण हैं, आपकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो उन्हें विवश कर रही हैं। वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे चिढ़ रहे हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पता चलते ही आप एकदम निश्चिंत रहिए, उनके पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मन लगा के अपना काम करिए, अपने तरक्की में ध्यान लगाइए। और इनकी एक पहचान होती है कि कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन आपके नक्शे कदम पर चलने की भरपूर कोशिश करते हैं। जो जो आप करेंगे वही वही करने की कोशिश करेंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करेंगे, आपके और चीज़ों को फॉलो करेंगे। इससे इनको पकड़ा जा सकता है। वो 2 महीने बाद देखेंगे वैसे ही कपड़ा लाएंगे जैसा आप पहने हुए हैं। तो मैं लास्ट में मेरे भाई बहनों यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके घर में ही ऐसे लोग हों तो इन्हें पूरी तरह इग्नोर करना सीखिए। अपने आप को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साजिशें इसीलिए होती हैं कि आपको कष्ट हो, आप निर्दोष हों तब भी। तो आप अपने जीवन में खुश रहिए, अपने काम को निश्चिंत होकर करिए और अपने ज़िंदगी में तरक्की करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देती हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप लोग को समझ में आती है तो एक लाइक कर दिया करिए। नमस्कार।